Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with the part 4 of practice set 1.1 of lesson 1 complex number of standard 11. अब देखो पार्ट 3 तक हम क्वेश्चन नंबर 5 देख चुके हैं जहां पे हमने टोटल 43 सम्स देखे हैं. ओके, अब कंटिन्यूइंग विद क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग. सम है इफ a is -1 plus √3i by 2 and d is -1 minus √3i by 2, then show that a square is b and b square is a. बहुत सिंपल सा सम है. देखो a is -1 plus √3i by 2, therefore a square is, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया हमने. अब देखो ये हो जाएगा -1 प्लस √3i का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज -1 इंटू b विच इज √3i प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर. -1 का स्क्वायर 1 प्लस इंटू माइनस माइनस ये 2 इंटू √3i प्लस √3 का स्क्वायर 3 और i का i स्क्वायर, ये अपॉन 4. सो ये 1 माइनस 2 √3i प्लस 3 i स्क्वायर का वैल्यू है -1 अपॉन 4. सो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 √3i प्लस 3 इंटू -1 इज -3 अपॉन दिस 4. 1 माइनस 3 इज -2 माइनस 2 √3i अपॉन 4. अब देखो जो न्यूमरेटर है वहां से 2 कॉमन निकालना. ये 2 और ये 4 या ये 2 या ये 4 कैंसिल आउट नहीं होगा. ओके, 2 कॉमन निकाला, बच गया यहाँ पे माइनस का साइन. 2 कॉमन बाहर चला गया तो 1 बचा माइनस. ओके, ये माइनस का प्लस मत कर देना, नहीं तो बोलेंगे माइनस साइन कॉमन निकाला. माइनस साइन कॉमन निकाला नहीं है, पहली बात तो सिर्फ 2 कॉमन निकाला है. तो ये माइनस और ये 2 कॉमन निकल चुका तो 1 बचा. ये माइनस का साइन जैसा कि वैसा रहेगा, 2 निकल चुका है तो ये √3i बचेगा अपॉन 4. अब ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा. सो अब ये आएगा -1 माइनस √3i बाय 2. ये आ गया आपका a स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट b. सो ये आ गया आपका a स्क्वायर इक्वल टू b. अब ध्यान देना यहाँ पे आप अच्छे से, ये 2 और ये 4 कैंसिल नहीं होगा. ओके, ना ही ये 2 ये 4 कैंसिल आउट होगा. बराबर है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का, ये ऐसा बोलता है कि जो भी नंबर आपको कैंसिल आउट करना है वो किसी और के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए. अब ये -2 जो है ये इस टर्म के साथ नेगेटिव रिलेशन में है तो कैंसिल आउट नहीं होगा. भले ही ये 2 √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में है, लेकिन यहाँ पे -2 के साथ सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में है, इसलिए ये 2 ये 4 ये 2 ये 4 कैंसिल आउट नहीं होगा. अब देखो ये हमने प्रूफ कर दिया a स्क्वायर इक्वल टू b. अब हम प्रूफ करेंगे b स्क्वायर इक्वल टू a. तो ध्यान दो आप इधर, b का वैल्यू है -1 माइनस √3i बाय 2. सो b स्क्वायर इज -1 माइनस √3i बाय 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर. अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो न्यूमरेटर है ना इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे तो ये बचेगा 1. ओके, माइनस साइन कॉमन निकल गई तो 1 बचा. माइनस साइन कॉमन निकल गई तो ये अंदर जो माइनस है उसका हो जाता है प्लस. ओके, देखो न्यूमरेटर में हमने स्क्वायर ऑपरेशन अभी तक नहीं किया, स्क्वायरिंग ऑपरेशन हमने बस माइनस साइन कॉमन निकाला. हाँ, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. अब हम क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3i स्क्वायर बराबर है अपॉन 4. और अब a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर अपॉन 4. 1 का स्क्वायर 1, ये 2 √3i प्लस √3 का स्क्वायर 3 और i का i स्क्वायर बाय 4. सो ये 1 प्लस 2 √3i. i स्क्वायर का वैल्यू है -1, ये अपॉन 4. अब देखो ये 1 प्लस 2 √3i प्लस 3 इंटू -1 इज -3 अपॉन 4.
1 माइनस थ्री इज माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आई बाय फोर, और अब यहां से आप 2 कॉमन निकालोगे, बराबर है। दोनों न्यूमरेटर में से 2 टर्म्स है, दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल। अब देखो 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का साइन और 1, 2 कॉमन निकाला तो ये प्लस रूट थ्री आई बाय फोर, ये 2 1 जा 2 2 जा 4 कैंसिल, आई स्क्वायर इज माइनस 1 होता है, सॉरी। और अब क्या बचेगा, तो माइनस 1 प्लस रूट थ्री आई, देखो ये पूरा डिनोमिनेटर लेना है, बाय 2, ये आपका बी स्क्वायर का वैल्यू है एंड इट इज नथिंग बट ए। ओके, 45th सम देखो, x plus iy is a plus ib whole bracket cube, show that x upon a plus y upon b is equal to 4 into a square minus b square। अब जो दिया है पहले उसको सॉल्व करते हैं, बराबर। अब देखो ये x plus iy is equal to a plus b whole bracket cube का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू b, जो यहाँ पे ib है, प्लस 3 a इंटू बी स्क्वायर, जो यहाँ पे आई बी है उसका स्क्वायर, प्लस बी क्यूब यानी आई बी का क्यूब, बराबर है। अब देखो ये हो गया आपका ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी आई प्लस 3 a आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आई क्यूब बी क्यूब। अब देखो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी आई प्लस 3 a आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 है इंटू बी स्क्वायर, और आई क्यूब का वैल्यू जो है वो है माइनस आई इंटू बी क्यूब। यहाँ पे रीजन लिख दो आप, सिंस आई स्क्वायर इज माइनस 1 एंड आई क्यूब इज माइनस आई। अब यहां पर क्या होगा, देखो ये a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी आई माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस 3 a बी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस इज माइनस बी क्यूब आई। अब यहाँ पर ना आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट एक साथ लेके आओ, सॉरी मतलब इधर जो रियल है वो एक साथ लो, इमेजिनरी एक साथ लो, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ओके ये रियल पार्ट आपका, प्लस ये 3a स्क्वायर बी, और ये माइनस बी क्यूब और आई कॉमन निकलेगा, बराबर। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो अब क्या होगा, x इज a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, बराबर है। यहां से आप a कॉमन लोगे तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और ये जो a है, अब ये आप क्या करोगे, ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन, तो x अपॉन a इज a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब देखो ये इतना सब समझ में कैसे आएगा कि ऐसा ही करना है। अब यहाँ पर आपको x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी होल ब्रैकेट क्यूब दिया, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात एक समझ में आती है कि a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। जैसे हम स्टेप वाइज आगे जाते जाते एक बात हमें ध्यान में आती है कि रियल पार्ट्स आ रहे हैं कुछ और कुछ इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट को साथ में लो, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लो। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बच क्या जाता है, फिर इसके बाद इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, मतलब x इज a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। अब इनमें क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, तो भैया कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक a, ओके। अब ये a के जैसे ही कॉमन निकालते हैं हमको क्लिक होता है शो दैट की और नजर होनी चाहिए हमेशा, हमें क्लिक होता है कि शो दैट में जो एलएचएस पार्ट है उसमें x अपॉन a का टर्म है, तो ये a नीचे लेके आ गया, मतलब x अपॉन a मिल गया हमें a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, बराबर है। अब ये हो गया था रियल पार्ट इक्वेट किया आपने, अब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे हम लोग, सो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ओके। देखो इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, b, ओके। ये b है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये a स्क्वायर b है, b कॉमन निकलेगा तो बचेगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। अब देखो ये b मल्टीप्लीकेशन में है राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन, ओके। अब आपको x अपॉन a का वैल्यू मिल गया है और y अपॉन b का वैल्यू मिल गया है, इन्हें 1 और 2 नाम दो। अब हम बढ़ेंगे एलएचएस की ओर।
LHS है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी। x अपॉन ए का वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस y अपॉन बी का वैल्यू है 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी तो वो होगा माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन निकलेगा तो ये आ गया आपका LHS इक्वल टू RHS। और आपको फाइनल आंसर लिखना है, सिर्फ LHS इक्वल टू RHS लिख के मत छोड़ देना, ये लिखना देयरफॉर x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहां पे रीजन दे देना फ्रॉम 1 and 2। ओके 46 सम देखो आप, a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस i b इज 1 माइनस i दिया है हमें और बताना है कि 5a माइनस 7b 0। अब जो दिया है उसका यूज करो, a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस i b इज 1 माइनस i, सो देयरफॉर a प्लस 3i इज 1 माइनस i इनटू ब्रैकेट देना, ये 2 प्लस i b लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट में जाएगा सॉरी राइट में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा वो भी न्यूमरेटर के साथ। इसको तो ब्रैकेट देना जरूरी ही है, साथ ही साथ इसको भी ब्रैकेट देना जरूरी है, तो इसका मतलब क्या होगा पता है कि i सिर्फ 2 प्लस i b से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके और यहां से कट हो जाएगा पूरा, चेक करने वाला ए से कट कर देगा भले आंसर सही क्यों ना हो, क्योंकि ये स्टेप ही गलत है, बराबर है। सो देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है बायनोमियल या उससे ज्यादा की तो ब्रैकेट देना है आपको। बायनोमियल मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, एक टर्म है 2, एक है i b, यहाँ पे एक है 1, एक है यहाँ पे माइनस है। ओके सो जब भी बायनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होता है किसी मोनोमियल के साथ भी तो उस बायनोमियल को आप ब्रैकेट दोगे, बराबर है, और बायनोमियल से ज्यादा रहा तब भी ब्रैकेट दोगे आप। ओके सो यहाँ पे ब्रैकेट देना है, साथ ही इसको भी देना है, या फिर इसको अगर नहीं दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस i के साथ, ब्रैकेट देना जरूरी है। अब देखो 1 इंटू 2 इज 2, फिर 1 इंटू i b इज i b, माइनस i इंटू 2 इज माइनस 2i, minus into plus minus I into I square and this is b, so this is 2 plus ib minus 2i, I square is minus 1। okay यहाँ पे आप लिख दो I square is minus 1, so ये 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे I कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा b minus 2 into I, माइनस इंटू माइनस प्लस b वन जा b, so this is 2 plus b, ये रियल पार्ट हो गया आपका, b माइनस 2 इमेजिनरी पार्ट हो गया, दिस इज a प्लस 3i। अब आप क्या करोगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहले रियल पार्ट इक्वेट करेंगे, सो 2, एक सेकेंड, ये a इज इक्वल टू 2 प्लस बी, रियल को रियल से इक्वेट किया, मतलब a, अब जो b है आपका वो राइट हैंड साइड में एडिशन में, लेफ्ट में आएगा तो प्लस में होगा, तो a माइनस बी 2 हो जाएगा, इसको 1 नाम दे दो। अब रियल पार्ट इक्वेट करने के बाद हम इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। ओके मतलब b माइनस 2 इज 3, इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस 2 है, ओके लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो प्लस 2 होगा, सो b आ गया आपका 5। ओके सो फ्रॉम 1 a माइनस b इज 2, देयरफॉर a माइनस b का वैल्यू है 5 इज 2, सो a इज 2, 5 माइनस में है, लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा, सो a इज 7। अब हमें क्या बोला है, LHS क्या है हमारा, 5a माइनस 7b, यानी 5 इंटू 7 माइनस 7 इंटू b है आपका 5, सो दिस इज 35 माइनस 35 विच इज 0। ओके मतलब LHS इज RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर ये फाइनल आंसर लिखना है 5a minus 7b is 0। okay 47 सम देखो, if x plus iy is under root of a plus ib upon c plus id
देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट आया है और प्रूफ में कहीं ना कहीं x स्क्वायर और y स्क्वायर की बात हो रही है, तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। ओके, नाउ सी स्क्वायरिंग ऑन both sides, therefore x plus iy का स्क्वायर is अंडर रूट ऑफ a plus ib अपॉन c plus id का स्क्वायर। अब यहां पे आपको a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर अप्लाई करना है, विच इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, मतलब iy का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इंटू आई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये होगा a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी है ना, तो इसे रैशनलाइज करो। ओके, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। सो c माइनस आई डी, c प्लस आईडी का कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होता है। इमेजिनरी पार्ट d है, उसका साइन प्लस है, वो माइनस में होगा कॉन्जुगेट लेते वक्त। तो c प्लस आईडी का कॉन्जुगेट आएगा c माइनस आईडी, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम लोग। सो अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये a प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी होगा अपॉन c प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी। ओके, एक स्टेप बढ़ जाएगी और अभी ठीक है। पर अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आई माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इज इक्वल टू a इंटू सी ए सी, फिर ये a इंटू माइनस आई डी इज माइनस ए डी आई प्लस आई बी इंटू सी इज बी सी आई प्लस इंटू माइनस माइनस आई इंटू आई स्क्वायर इंटू बी डी अपॉन। अब ये देखो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जैसा है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दिए, इज इक्वल टू। अब आप देखो यहां पर ये ए सी, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इन्हें साथ में ले लेंगे, बी सी पहले लेंगे तो प्लस साइन आएगा बी सी, और ये माइनस ए डी कॉमन लेंगे आई, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू है -1 बी डी अपॉन ये सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आई इज इक्वल टू, अब ये आएगा आपका ए सी प्लस बी सी माइनस ए डी इंटू आई, माइनस इंटू माइनस प्लस दिस इज बी डी अपॉन ये सी स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डी स्क्वायर। सो फाइनली दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आई इज इक्वल टू, यह आपका ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी माइनस ए डी इंटू आई अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बराबर है। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई इंटू आई इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे, प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये मिस्टेक हुआ था यहां पर, मैंने गलती से BC की जगह BD लिख दिया था दोनों जगह, तो ये मैंने सही किया है। और प्रूफ भी जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा था, जबकि वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो ये ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और 2xy इज बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बराबर है। अब देखो इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। सो एक आइडेंटिटी है, वो है वी नो ए प्लस बी या फिर x प्लस वाई। आपको x प्लस वाई में ही आइडेंटिटीज आपको ध्यान में है। सो वो है एक आइडेंटिटी x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर इज x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4xy, बराबर। आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर इज x माइनस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4xy। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, विच विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी 2xy होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, काफी बड़ा सम है, एक एक स्टेप आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2xy का होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये देखो, ये होगा ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्ट ऑपरेशंस होंगे, मैं एक स्टेप स्किप करके कर रहा हूं। यहां पे मैं x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर जो आपका आइडेंटिटी वो अप्लाई करूंगा, विच इज ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस अगेन हियर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy काइंड ऑफ आइडेंटिटी अप्लाई किया और नीचे आएगा एक ही बार सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो, अब स्क्वायरिंग भी करना है, ब्रैकेट भी खोलना है। यहां पे अगर आप देखोगे अच्छे से तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी अल्फाबेटिकली प्लस ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ये 2abcd हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस 2abcd प्लस 2abcd कैंसल आउट होगा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा। अब देखो, दिस विल बी, अब यहां पे आप क्या करोगे, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उधर से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को साथ में लो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर को साथ में लिया प्लस ये दोनों साथ में लिए थे, अब ये दोनों साथ में लेंगे, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पर कॉमन निकलेगा सी स्क्वायर तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इनमें कॉमन निकलेगा डी स्क्वायर तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। और अब
यहां पर ये एक ब्रैकेट और ये कैंसिल होगा तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर है। सो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया। अब देखो ये जो इतने बड़े सम्स होते हैं ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब देखो ये जो इतने बड़े सम्स होते हैं ये बहुत ध्यान से सॉल्व करना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो पूरा सम गलत हो जाएगा ये। जैसे अब देखो मुझसे थोड़ा पिछले फ्रेम में एक मिस्टेक हुआ था, मैंने सी लिखना था वहां पे डी लिख दिया था, बराबर है। अभी भी आप देखो यहाँ पे मैंने क्लियर किया, थोड़ा मिस्टेक ये हो गया था, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर की जगह एक्स प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है। तो ये बड़े सम सॉल्व करते वक्त बिल्कुल घाई नहीं करना है, ओके, एक एक स्टेप आराम से सॉल्व करो, नहीं तो एक भी प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया या ए की जगह बी लिख दिया, बी की जगह सी लिख दिया, ये कहीं स्क्वायर लिखना भूल गए तो पूरा सम गलत होगा, ओके। फिर वो एक दो बार पढ़ने के बाद भी जल्दी से ध्यान में नहीं आता है, बिकॉज ऑफ बैक ऑफ द माइंड कुछ और ही चल रहा होता है हमारे। सो ये जितने भी बड़े सम्स हैं जिनको आप अलजेब्रिकली सॉल्व करते हो, मेक श्योर ध्यान से सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ होम असाइनमेंट के सम्स आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है 48 सम जो है x plus iy cube is y plus vi, then show that y upon x plus v upon y is 4 into x square minus y square। ऐसा सेम सम हम कर चुके हैं, सम नंबर 45 था वो, ओके। देन 49 सम है a plus ib is 1 plus i upon 1 minus i, then prove that a square plus b square is 1। अब ये बहुत सिंपल सा सम है, आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लेना, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट आएगा 1 प्लस आई, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो और उसके बाद फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है हमें, बराबर है। 50th सम ये बहुत ही इजी है, हमें बताना है कि -1 प्लस रूट 3 आई क्यूब इज अ रियल नंबर। अब a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो, सॉल्व करते जाओगे तो रियल नंबर आएगा, ओके। शो दैट दिस होल नंबर इज रियल। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ओके। और फाइनल लास्ट सम तो बहुत ही ज्यादा इजी है, शो दैट 1 प्लस आई रेज़ टू 14 प्लस आई रेज़ टू 18 प्लस आई रेज़ टू 22 इज अ रियल नंबर। आई रेज़ टू 14, आई रेज़ टू 18, आई रेज़ टू 22 के वैल्यू आपको निकालते आते हैं। आई रेज़ टू 14 के लिए आप क्या करोगे, आई स्क्वायर इंटू 7, आई रेज़ टू 18 वो आई स्क्वायर रेज़ टू 9, ओके। आई रेज़ टू 22 यानी आई स्क्वायर रेज़ टू 11, आई रेज़ टू 14 में आई स्क्वायर रेज़ टू 7, ओके। और आई स्क्वायर इज -1, बराबर है, वो यूज करके आप ये 50 सेकंड सम करो, ओके। सो ये 5 सम होम असाइनमेंट के सॉल्व करके देखो, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।